शहर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र के मनवाखेड़ा में स्थित करणी नगर में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों में धावा बोला। इन बेखौफ चोरों ने जहां एक घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लूटकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, वहीं दूसरे सूने मकान में भी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। अब इसका अंदाजा चोरी की इस घटना से ही लगाया जा सकता है कि उदयपुर में चोरों के हौसले कितने बुलंद है। शनिवार की रात हिरनमंगरी थाना क्षेत्र के मनवाखेड़ा के करणी नगर में नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों पर धावा बोला और एक घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी ले उड़े। इन चोरों ने घरवालों के जागने पर उनके साथ जमकर मारपीट भी की। वहीं दूसरी वारदात में यह चोर एक सूने मकान से भी नकदी ले उड़े। जानकारी के अनुसार करणी नगर निवासी देवेंद्र भाटी के घर देर रात परिजन अपने कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान अज्ञात बदमाश कमरे के बाहर खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे। इस दौरान गृह स्वामी देवेंद्र के पिता एक कमरे में सो रहे थे। उसी कमरे में अलमारी भी रखी हुई थी। घर में घुसे इन चोरों ने अलमारी तोड़कर ज्वेलरी और नकदी चुरा ली, लेकिन घर वालों के जागने पर इन चोरों ने उनके साथ मारपीट की। जब यह पिता चिल्लाए तो उसकी आवाज़ सुनकर उनका बेटा बाहर आ गया, लेकिन चोरों ने उसे भी पकड़ लिया और उसके साथ भी मारपीट कर फरार हो गए। क्षेत्र में रह रहे अन्य लोगों ने बताया कि चोरों ने इससे पहले एक मकान पास ही में महेश शर्मा नामक व्यक्ति के मकान का ताला तोड़ा था और वहां से नकदी चुरा ली। इस घटना के बाद परिजनों ने हिरनमंगरी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन क्षेत्रवासी और कॉलोनी वासी अभी भी डर के मारे सहमे हुए हैं। अब यहाँ सवाल यह भी खड़ा होता है कि शहर में कई तरह की वारदात हो रही है, लेकिन शहर की पुलिस शायद इन सभी से बेखबर है। पुलिस को अगर इस समय सबसे बड़ा कोई काम नजर आ रहा है तो वह है हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालान काटना और अपने विभाग का खजाना भरना। बड़ी हैरानी होती है कि यह देखकर कि उदयपुर का पूरा पुलिस महकमा इन दिनों सभी काम छोड़कर सिर्फ हेलमेट पर फोकस कर रहा है। फिर चाहे शहर में गुंडे बेखौफ हो जाए या चोर, पुलिस इससे कोई लेना देना नहीं है। यह पुलिस की इस हेलमेट व्यवस्था का ही नतीजा है कि शहर में एक बार फिर अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है, फिर वह अपराध चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो। यह बात भी समझ से परे है कि आखिर पुलिस हेलमेट के खिलाफ इतना बड़ा अभियान किस मकसद से चला रही है। इतिहास गवाह है कि तानाशाही तरीके से आज तक कोई भी लोकतंत्र यानी कि आमजन को किसी भी काम को जबरन करवाने में कामयाब नहीं हो पाया है, फिर चाहे सरकार हो या पुलिस। लेकिन लगता है यह बात उदयपुर पुलिस की समझ में नहीं आ रही है। पुलिस अपना मूल काम बेहतर करे तो शायद अपराधों में कमी देखने को मिल सकती है। मेरा नाम गिरीश टेलर है। हमारे घर में शनिवार रात के करीब 3:30 बजे कुछ 4 नकाबपोश चोर घुसे और मारपीट हुई है, लूट हुई है, एक तरीके से डकैती हुई है। और हमारे घर में अब हमारे बच्चे, हम लेडीज़ वगैरह कोई सुरक्षित नहीं है। और प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी मदद करें और जो भी कार्रवाई हो सके वो जल्दी। क्या ले गए, कैसे घटना हुई है? तकरीबन 5-1 लाख रुपए तक का जेवरात लूट करके ले गए हैं और मारपीट भी हुई है हमारे परिवारजनों के साथ और काफ़ी गंभीर चोटें आई है उनके साथ और छीना झपटी हुई है, अच्छी तरीके से लूट हुई है। कुल मिला के कह सकते हैं हम सुरक्षित नहीं है। अब कैसे हुई घटना है? घटना ये हमारे 3:30 बजे हमारे घर में उतरे हैं ये और खिड़की की ग्रिल तोड़ के अंदर घुसे हैं बाकायदा। और दूसरे जो परिजन सो रहे थे उन्होंने गेट बंद करके उन्होंने अच्छी तरीके से बेधड़क बेखौफ होकर लूट की है। और इसको आप डकैती भी कह सकते हो पूरी तरीके से। कोई अब इस कॉलोनी में ये 4था केस है। कहने का मतलब 1.5 महीने पहले एक केस हुआ था, उसके 15 दिन बाद एक केस हुआ था और हमारे साथ ही एक मकान की और हुई है। तो उन्हों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और वो सूना मकान था। और हम तो रहते हुए भी हमारे साथ इतना मारपीट हुई है, इस तरीके से हुई है। तो अगर 1.5 महीने पहले अगर इसे कार्रवाई हो जाती तो हो सकता है आज हमारे पास ये मुसीबत नहीं आती। ठीक है। मेरा नाम लक्ष्मी भाटी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरा कमरे में सो रहे थे तो हमको वो सब ये घटना हो चुकी, तब तक हमको कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब हम रात को पापा के थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हम दोनों उठे तो बाहर जैसे ही देखा कि गेट बंद था बाहर का, तो हमने गेट खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन गेट खुला नहीं। 2 मिनट ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा। मैंने कहा कि मैं किसी को फ़ोन करती हूँ। मेरे ये हस्बैंड बोले कि अपन पुलिस को फ़ोन करो, कुछ न कुछ हो रहा है बाहर। पापा चिल्ला रहे थे। तो फिर मैंने मैंने फ़ोन जैसे ही हाथ में लिया तब तक तो पापा ने गेट खोल दिया। जैसे गेट खुला, जैसे ये मेरे हस्बैंड दौड़ के बाहर निकले तो मेरे को फ़ोन करने का कुछ लगा नहीं कि मैं कैसे फ़ोन करूं। तो ये पीछे दौड़े, मैं भी इनके पीछे दौड़ के बाहर गई। तो एक ने तो इनके हाथ में आ ही गया था, पर जब तक वो दूसरा आके उनको लकड़ी मार के बाहर लेके चले गए।
मार के इनको लेके चले गए। फिर मैंने जोर जोर से बाहर चिल्लाने लगी। फिर सब मोहल्ला इकट्ठा हुआ। मेरे चिल्लाने के बाद ही मोहल्ला इकट्ठा हुआ। बस क्या क्या ले गए चोर? चोर तो पूरा सोना, मम्मी का सोना, सब इनका सब सोना ले गए। सब 6 लाख रुपए 10-17 तोला सोना, 11 8 तोला सोना ले गए। 30,000 रुपए रोकड़ ले गए, चांदी गई। मामला दर्ज कराया? हाँ, मामला तो कराया। पुलिस उसी टाइम आई गई थी। पुलिस आई थी, ऐसे नहीं हमने कि पुलिस आई थी रात को 4:30 बजे। कितनी बजे हमने फोन करते पुलिस आ गई थी। 10 मिनट में पुलिस आई थी। मेरा नाम प्रहलाद टेलर है और मेरा करनी नगर में मेरा मकान है। तो रात को 4 चोर अंदर घुसे, ग्रिल तोड़ के। उसके बाद में जब मैं अपने कमरे में सोया था और मेरे कमरे में अलमारी पड़ी हुई थी, तो इन्होंने अलमारी का गेट ताला तोड़ के सब सामान निकाल लिया, रख में जितनी भी थी। उसके बाद मेरी नींद जगी तो 2 आदमी लट लेके मेरे पास बैठे थे नीचे। और उसके बाद जैसे मैं उठा तो एक ने मेरे ऊपर लट मार दिया और लट मारते ही मेरे ऊपर चेन और अंगूठी लूट ली। उस लूट की वजह से मैंने फिर आवाज़ लगे, चिल्लाया तो मेरे बच्चे उठ गए। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद बच्चों के अंदर चिल्लाया तो मैंने उनकी कुंडी खोली। फिर उसके बाद में वो बाहर निकले और जो भाग रहे थे उसके पीछे दौड़े। तो एक को दबोच भी लिया था। दूसरी बार दूसरा वापस आके लट मार के उसको छुड़ा के ले गया।